हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली रिएक्शंस। मेरा नाम है वकास। मेरा नाम है उबैद। मेरा नाम है इबाद। तो भाई लेकर हाजिर हैं आप लोगों के लिए दृश्यम 2 का पार्ट 9। उससे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिलते रहें। लेट्स बिगिन दिस पार्ट 9 और देखते हैं कि मूवी में आगे क्या होने वाला है। बड़ा नीड है भाई, पैसों का इंतजार कर रहा है। मिस्टर बरगैंजा, हाँ? बॉडी किधर है भाई? अरे हाँ, सॉरी, इधर ही। मतलब आप अभी जहाँ खड़े उसके नीचे ही दफनाया था। वो टाइम को पुलिस स्टेशन में वो कंस्ट्रक्शन का काम चालू था ना? हाँ, चालू तो था। तो मैं खुद विजय को यहाँ कुछ दफनाते देख रहा था। हाँ। डेढ़ साढ़े तू कुछ भी बकेगा और हम मान लेंगे तेरी गाय करने। अब सब कुछ समझ में आ रहा है। तो ये था इसका कॉन्फिडेंस। ऐसी जगह जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। और एक बात कहता हूँ, जब तक बॉडी नहीं मिल जाती ये यहीं रहेगा। मैं जेल में दोबारा स्वागत है। डीजीपी ने हमें स्टेशन खोदने की परमिशन दे दी है, लेकिन ये पूरे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एक ही दिन है। जितने लोग चाहिए हायर करो, लेकिन गेट इट डन। वर्कर्स सुबह सुबह पहुंच जाने चाहिए। And as per the rules, इस पूरे दौरान डीएसपी ऑफिसर साइट पे मौजूद होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या तो तहसीलदार या फिर आरटीओ रिकॉर्ड करेगा। और सबसे जरूरी बात, अगर हमें उस जगह बॉडी के रिमेन्स मिलते हैं, मुझे हम श्योर की मिल जाएंगे। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट एविडेंस को इमीडिएटली अपने ऑफिस लेके जाएंगे और फिर 1 या 2 दिन में हमें रिपोर्ट सबमिट करेंगे। क्लियर? यस सर। अरे सुबह खाना नहीं खाया था क्या? चलो जल्दी काम करो, हाथ चलाओ फटाफट। तू किधर जा रहा है? हल्का होने। तू इतना ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए था ना। चल रोक के चल काम पे। उठा फावड़ा। अच्छा है, प्रेशर में जल्दी काम करेगा। पर साहब हम खोद क्यों रहे हैं? शाहजहान का खजाना ढूंढ रहे। मिल गया ना तो तुम सबको थोड़ा थोड़ा दे देंगे। हैं? अब जल्दी काम कर। दुआ कर मिल जाए, नहीं तो तुम्हें मुमताज बनाकर यहीं पे दफना दूंगा। हाँ हाँ, चला जल्दी करो। रुक, किधर जा रहा है? वो साहब ने चाय मंगाया था। उधर रख दे, हम ले लेंगे। पीटर, पुलिस स्टेशन में क्या चल रहा है? पता नहीं, अंदर कुछ खुदाई का काम चालू है।
से आती है तो फिर मैं आपको सब मिल गया। जल्दी चलो, आ रहे करते 20 मिनट हो गए। हेलो। जोसेफ, कहाँ है तू? अरे लंच करने को आया था। अब ये मत बोल देना कि लंच करने को इतना टाइम क्यों लग रहा है। ये मार्टिन आजकल आपको पता है मैंने बोला कुछ? अच्छा सुन, वो पुलिस स्टेशन के सामने भीड़ क्यों लगी है? पता नहीं, कुछ काम चल रहा है। क्या काम? कुछ खुदाई का काम चल रहा है। हेलो हेलो। बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ विजय? तुम लोग अंदर जाओ, मुझे इसी वक्त कहीं और निकलना पड़ेगा। क्या हुआ विजय? क्या छिपा रहे हो? जब तक मैं वापस नहीं आऊं, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। सारे दरवाजे बंद कर लो। पुलिस स्टेशन में क्या है? कहीं तुमने वहीं पे तो बॉडी नहीं? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। तो वही पार्ट हो गया यहाँ पे कंप्लीट। और यार मूवी ना अब सस्पेंस इसके अंदर बढ़ता जा रहा है। और है बढ़ता जा रहा है क्या? समझे, बढ़ गया, टॉप पे बिल्कुल चला गया है। पीक पर आ गया है सस्पेंस। अच्छा वो जब विजय का अगला कदम क्या होगा? विजय के अगले कदम को छोड़ो, जो इसमें कदम थे पहले उसको तो देखें। वो जो लड़का जिसने जो आई विटनेस था, पता नहीं क्या। हाँ, उसने डेविड नाम था उसका शायद, कहते हाँ, तो वो उसकी अपनी हवा निकली हुई थी। आपने नोट किया? क्योंकि उसने विजय को असल में बॉडी डम करते हुए नहीं देखा था, सेट करते हुए उसने खड्डा करते हुए भी नहीं देखा था। खड्डा करने के बाद थोड़े से वो सेट करते हुए देखा था। तो उसको डाउट था कि यार पता नहीं यहाँ बॉडी होगी कि नहीं होगी।
तो फाइनली बॉडी तो मिल गई है, लेकिन अभी बॉडी मिलने से कुछ नहीं होता। असल में ये तो स्केलेटन है ना, बॉडी थोड़ी अब इसको कहेंगे, ये तो स्केलेटन। अब इसका फॉरेंसिक होगा, डीएनए टेस्ट वगैरह होंगे, फिर उसके बाद ये डीएनए टेस्ट मैच होंगे, तो तब जाके जो है ना वो पुलिस के पास पुख्ता एविडेंस आएंगे कि हाँ भाई ये आई विटनेस है जिसने इसको यहाँ पे बॉडी डंप करते हुए देखा, और ये डीएनए मैच हो गए जिससे साबित होता है कि ये मर्डर विजय ने किया और उसने फिर बॉडी को यहाँ पे डंप किया। तो और दूसरी तरफ ये है कि उसने कैमरे भी देखो इसीलिए लगवाए हुए थे। कैमरे जो असल में लगवाने का मकसद था ना, वो अब समझ में आया कि ये असल में कैमरों के जरिए पुलिस स्टेशन की वो रैकी कर रहा था, नजर रख के बैठा हुआ था कि कब यहाँ कौन आता है, कौन जाता है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। वो देखा ना, वो ग्रीन कपड़ा था, उसने फौरन अपने उस असिस्टेंट को फोन किया। हाँ ये बात वही सही बात है, लेकिन मतलब वैसे इसके दिमाग में ये आइडिया आया कहाँ से होगा? अगर इसी ने उसी की लाश है, आईजी या डीआईजी जो डीएसपी जो भी थी उसके बेटे की लाश है, तो उसके दिमाग में ये कहाँ से बात आई होगी कि मैं यहाँ उसको अगर गाड़ दूं? यार ये तो वाकई बड़ी प्लानिंग है। हालांकि उस वक्त जब हमने पार्ट 1 में देखा था, उसकी बच्ची ने जो है ना वो चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ बॉडी वहाँ है, तो उस वक्त उन्होंने जब वहां से खुदाई की तो आगे से उसकी जगह कुत्ते की वो निकली। तो वो मतलब उसने जो है ना, असल में विजय ने हर एक प्लान का एक ऑल्टरनेटिव प्लान बना के रखा हुआ था। हाँ कि यार मतलब अगर मेरा प्लान ए पकड़ा जाए ना, तो उस प्लान ए में मैं ना पकड़ा जाऊं, उसके लिए प्लान बी के ऊपर पहले से अमल हुआ है। ऐसे ही है। तो अब ये बॉडी निकल आई है, अब इसकी फॉरेंसिक होगी, डीएनए टेस्ट मैच होंगे, सारी चीजें होंगी, अब उसके बाद आगे पता लगेगा। लेकिन फिल वक्त विजय की भी हवा निकल गई है। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि इसका भी इसके आगे भी कोई प्लान उसने किए हुए अरेंज। भाई किया तो होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी मूवी के अंदर 4 पार्ट बाकी हैं, और अगर प्लान ना किया हुआ होता तो ये ऑलमोस्ट क्लाइमैक्स होता मूवी का। लेकिन उसने प्लान किया हुआ है कुछ ना कुछ, तभी अभी आगे जो है ना वो चार पार्ट इसके मजीद बाकी हैं। तो अभी खैर इस पार्ट को करते हैं यहीं पे एंड। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। खुदा हाफिज।